एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, सबसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 में एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कुछ कहा नहीं था ही नहीं क्लॉज, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बट डिफाइन नहीं किया गया। कंपनीज एक्ट 56 में तो एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स था ही नहीं, 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज को डिफाइन नहीं किया गया। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मदद से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ चीजें जो बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर सके। ऐसा सोचो एक प्लेन दीवार है, तुम्हारा ठीक है, सबका है, लेकिन वहां पे तुमने बीच में एक सर्कल कर दिया, भाई ये एरिया जो पेंट करना है तो ये सर्कल का जो कलर है उसके हिसाब से पेंट होगा, ठीक है ना। मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल सकते हैं, बट सवाल ये है कि एंट्रेंचमेंट होता क्या है। अभी एक लाइव केस बताता हूं, ठीक है। बिग बाजार किसने खरीदा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करीबन 25,000 करोड़ में खरीदा, ठीक है। रिलायंस का जो मालिक है फ्यूचर ग्रुप, उस फ्यूचर ग्रुप में अमेजन का करीबन 5% स्टेक है। 5% मतलब माइनॉरिटी, बहुत छोटा माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलेंगे उनको। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि सपोजिटली एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं रहा, ठीक है, सपोजिटली एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं रहा तो फ्यूचर ग्रुप बिंदास बेचेगा रिलायंस को, ले खरीद, अमेजन कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ उस केस में, आई थिंक उनके, मैं टेंटेटिव बोल रहा हूं, अभी तक मैंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट देखे नहीं है। अमेजन ने ये डील को रुकवाने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अमेजन ने क्या दलील दिया कि हम 5% शेयर होल्डर है, लेकिन क्लॉज में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें ऐसा लिखा था कि फ्यूचर ग्रुप कोई भी नए व्यवहार हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बिग बाजार ने बिना पूछे डील कर दिया। एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं होता तो अमेजन कुछ भी नहीं कर पाया होता, वो डील लागू हो गया होता। बट अमेजन ने एग्रीमेंट का वो हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने डील कैंसिल नहीं किया, रुकवाया है कि अभी आपस में तुम लोग देखो, ये क्लॉज में लागू होता है। सो एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है कि अभी मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर, ही होल्ड्स 45 to 47%, उसके फैमिली में 1-2%, 3%, 50-51 तो कर लिया होगा। अभी रीअपॉइंटमेंट कौन होगा? 51। कोई विरोध भी करेगा तो खुद मुकेश अंबानी कैन वोट फॉर हिमसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी सब लोग मुकेश अंबानी को ही वोट करेंगे बिकॉज ही इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन कंपनी का नाम बदलना है। अब नाम बदलना है तो कायदा ये बोलता है 3/4 मेजोरिटी, 100 में से 75 लोग ने माना तो नाम बदला जाएगा। लेकिन तुम लोग के पास 10% शेयर है, तुम माइनॉरिटी में आते हो और तुम बोलते हो नाम क्यों बदल रहे हो? एशियन पेंट्स दुनिया की टॉप 10 पेंट्स की कंपनी है। अभी एशियन पेंट्स अपना नाम चेंज करके ग्लोबल पेंट्स नाम रखना चाहती है। अब तुम बोलते हो गलत बात है, क्योंकि एशियन पेंट्स पिछले 20-30-40 साल में इंडिया में टॉप में है, नंबर 1 है। उसके कॉम्पिटिटर्स कहीं पे भी एशियन पेंट्स में, होम पेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें कार पेंट में एशियन पेंट्स नंबर 1 नहीं है, उधर दूसरा दूसरा है, ठीक है ना। कैंसाई नेरोलैक है, वो नंबर 1 है। तो होम पेंटिंग में एशियन पेंट्स को कोई तोड़ नहीं है। अब वो नाम में एग्जांपल ले लो, ये सच नहीं है। तो उन लोगों ने नाम चेंज करना चाहा तो 75% लोग तो ऐसे ही बोल देंगे। तो माइनॉरिटी जो है 5-10% बेचारे, वो लोग क्या करें, कहाँ जाए? तो यदि तुमने एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज लागू कर दिया, जिसमें जब तुम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो ऑनलाइन, तो उसमें मैं रीड करके बताता हूँ कि उसमें जब फाइल करते हो तो एक स्पाइस ऑनलाइन अपन ने देखा था, इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड, उसमें से एक MGT 14 नंबर का एक फाइल है। जैसे तुमने रेजोल्यूशन पास किया कि एंट्रेंचमेंट होगा, कंपनी का नाम 5-10% के लोग हैं उनसे भी पूछा जाएगा,
तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी किसी और नाम चेंज करना चाहती है तो ये 10% शेयर होल्डर्स वालों से भी पूछना पड़ेगा, इन लोगों ने परमिशन दिया तो ही हो सकता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, एक माँ थी, उसने एक बहुत सक्सेसफुल मिसेस सिंगर बहुत सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया। अब उसका प्रोडक्ट, अब जैसे हो, मुझे प्रोडक्ट पता नहीं है बट सपोजली फैशन का प्रोडक्ट था, तो वो नहीं चाहती थी कि उसका प्रोडक्ट बदला जाए। अब तुम परफ्यूम बेच रहे हैं, सडनली रसगुल्ले बेचोगे, ये कहाँ का न्याय है? तो उसने एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल दिया और उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, उनको फैमिली में शामिल किया। लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज ऐसा डाला कि बच्चे लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हटके नए प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, और ये सही भी बात है, बताता हूँ क्यों। नासिक में कृष्णाई वड़ा पाव के लिए फेमस है, समोसा के लिए कोई जानता नहीं है। एक जमाने में जलाराम समोसा बहुत फेमस था। अच्छा, ठीक है। और एक दाल, क्या बोलते हैं, कौन, साबुदाना के वड़े, सायन तारा करके भद्रकाली में बहुत फेमस है सायन तारा, वो दूसरा कुछ बेचेगा तो चलेगा नहीं। तो सायन तारा ने अपने आर्टिकल में डाल दिया कि साबुदाना वड़ा के अलावा हम कुछ भी बेचेंगे, बेच नहीं सकते, और किसने भी बेचने की कोशिश की तो 5-10% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनसे पूछना पड़ेगा। इसका मतलब सायन तारा यदि कुछ और बेचना चाहेगा तो नहीं पॉसिबल है। जिलेबी भी नासिक में बहुत फेमस है। कौन है जिलेबी नासिक का फेमस? कौन है नासिक का फेमस? नासिक फेमस जिलेबी कौन है? बुधा हलवाई। बुधा हलवाई नासिक में सबसे फेमस माना जाता है जिलेबी के लिए। तो वो लोग जिलेबी में ही डील किए, उनका पेड़ा फेमस नहीं है, जिलेबी एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, इतना फेमस है। तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज में तुम रोक सकते हो कि नए प्रोडक्ट में एंटर नहीं होगा, तो मिसेस सिंह ने वही किया। अब मिसेस सिंह की डेथ हो गई, अब दोनों बच्चे डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, बट उनको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ा क्योंकि एंट्रेंचमेंट क्लॉज था। तो इतना आसान नहीं होता एंट्रेंचमेंट क्लॉज को बाईपास करना। लेकिन ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज रिसेंट है, पिछले 10-15 साल में है, उसके पहले था नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे चीजों के लिए एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो कि भाई 75% लोग ही नहीं, ये 10% लोग से भी तुमको पूछना पड़ेगा, तो तुम सेफ गार्ड कर सकते हो। जैसे ट्रिप में जाना है, 50 लोग का क्लास है, मेजोरिटी 30-35 लोगों ने हाँ बोला तो चलेगा, लेकिन 5 सबसे लोअर ग्रेड के 5 स्टूडेंट उनसे भी पूछना पड़ेगा तो ही जा पाएंगे, वरना। क्या सबको ये समझ में आया? और उसमें एक और चीज बोलते थे, कंपनी का नाम बदलना है तो 75-90% लगेगा वोटिंग, तो ही होगा चेंज। कायदे से कंपनी से 75% बोलते हैं, 100 में से 75, लेकिन तुमने एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल दिया और बोला नहीं 75-90% लोग ने हाँ बोला तो ही चालू लागू होगा, कंपनी का नाम बदलना, वरना नहीं होगा। तो फिर एंट्रेंचमेंट क्लॉज कंपनी एक्ट को बाईपास नहीं करेगा और फिर वो लीगल हो जाएगा। क्या सबको एंट्रेंचमेंट क्लॉज समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।